टिम्बर माफिया आ गया है, देखे ना, इतना वहां भी हलाकतें हुई हैं। टिम्बर, अब वो कहते हैं जी हमें कौन रोकने वाला है, यानी कि जो मर्जी वो करते जाएं। नहीं नहीं, इनको डंडा रोकेगा, ऐसा नहीं कोई रोकता। हाँ, असल बात अब ये, डंडे के खिलाफ बोल देखिए रहे हैं ना बात वो। सुने, मेरी बात सुने। ये माफिया जो है ना, ये मुझे ये बताएं, मैं एक प्रोग्राम जरूर कीजिएगा बैरोक्रेट के ऊपर, मैं बोलूंगा। ठीक है, पहले भी मुझे एक दो थ्रेट किया है बैरोक्रेट के, आपके मत बोलूंगा। हाँ। मुझे ये बताएं कि ये बैरोक्रेट इधर से रिटायर होते हैं, उनको करोड़ों रुपया तो नहीं मिलता, थोड़े पैसे में 2-4 करोड़ मिल जाता, 50 करोड़ के कहाँ से पैसे शिफ्ट हुए होते हैं, वो यहीं से पैसे आते हैं, इलीगल से काम आता है। नहीं, मैं 50 सारी करोड़ आप फसाद की जड़ जो लिहाज है से ना, कह रहे हैं, जो इससे ऊपर डबल होते हैं। डबल नहीं होते, सारी फसाद की जड़ जो है ना वो ब्लैक मनी है। एग्जैक्टली। और ब्लैक मनी कहाँ से है? रिश्वत से। ब्लैक मनी कहाँ से है? 2 नंबर काम से। ब्लैक मनी कहाँ है? मिलावट से। ब्लैक मनी कहाँ है कि हमने निजायज काम कराने हैं, वो सारे उसमें लगे हुए हैं। हाँ। लूट रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मुझे हकीकतन लाइफ में शुरू से जब से मैं बोलता हूँ, मुझे थ्रेट जरूर होता है, और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। ऐसे लोग उनको खटकते हैं ना। खटकता क्यों? अभी पिछले तो मुझे स्पेशल सच्ची बात करेंगे तो मैसेज आया कि लिहाज साहब को समझाएं कि चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने एक और आर्टिकल लिखा था कि हम बैरोक्रेट को एमनेस्टी क्या बोलते हैं, एमनेस्टी स्कीम ना दी जाए। अच्छा, जो इन्हें लूटा आधा पैसे दे दे, आधा लाल का ले, वरना उनको पकड़े। आप हमेशा नोबल आइडिया लेके आते हैं। देखे देना, यानी मतलब है कि चलो कुछ तो आए ना। देखे ना, जब तो भाई तो सारे ही रास्ते एक एमपी, अच्छे एमपी भी हैं, खानदानी लोग भी एमपी हैं। एक एमपी को मैं जानता हूँ, मेरे इलाके का है, वो साइकिल में उसका वालद देता था दूध, फिर खुद एमपी बना, फिर उसका बेटा एमपी बना, फिर वो आज उनकी अरबों रुपये की, खरबों रुपये की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल है यूके में। यहाँ आपका एक पेंशन लगाने वाला एमपी मानता भी, मुझे 4 दिन पहले बंदा एक दोस्त बता रहा था, और अब लैंड क्रूजर में घूम रहा है, वो नून लीग का वो एमपी है, अब वर्कर घूम रहा है। इनके ऊपर क्यों नहीं इंटेलिजेंस आती? इनका क्यों नहीं चेक किया जाता? इनको क्यों नहीं असर डाला जाता? 70 सालों का अब जिन्हें मौज करनी निकाल ली। अब आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब सिविल इंतजामिया आज तक फेल हो गई है। कोई इसमें कोई SIFC टाइप कोई देखें जी मेरी डंडा हमारे इस्तेमाल किया पास जाए? में जमहूरियत जो है ना, मैं जमहूरियत के भी हक में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप एक लेबर, एक प्रोफेसर का वोट एक है, जहां तो आपकी 97% हो ना, आबादी पढ़ी लिखी, पढ़े लिखे हो, तो फिर आप करें। आप बिरयानी की प्लेट के ऊपर एक वोट बिक जाता है, तो क्लियर में कौन आगे? समझदार पढ़े लिखे लोग, दूसरे लोग आगे। वैसे लिहाज साहब हम सारे खाते, तो मैं क्या करूं? हम ऐसे कौन एक दफा ऐसे नेशन हमें चलना, प्रोफेसर भी बिरयानी पे पागल हो जाते हैं वैसे तो। नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए पहले तो आप मुआशरे को लेके आए ना, उस लेवल पे, किसी लेवल पे लाए। अब लेवल तो लेके नहीं आए। एजुकेशन क्या है? हर बंदा यहाँ लगा हुआ है, आप चले जाओ LDA में चले जाओ, हर जगह है। मैंने कहीं नहीं देखा कि शुगर मिल लगानी हो तो प्राइम मिनिस्टर के बाद फैल जाती हो। एक SOP बनना चाहिए, जो लगाना चाहे। एक मेडिकल स्टोर, प्राइम मिनिस्टर तो ये काम उनका है ही अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं है। एक LDA की चेयरमैन साहबा वज़ीर आला क्यों हो? नहीं, मुझे एक साहब कहने लगे मेरे अजीज हैं कि जी वो बाहर होते हैं, मुझे इसी वजह से मैंने पाकिस्तान में बातें कर रहा हूं, फूड लगानी है, आटे की मिल तो जी मुझे परमिशन, आपने मेडिकल कॉलेज बनाना है और फिर पैसा लगा रहे हो, SOP बने, प्राइम मिनिस्टर के बाद फैल जाएगी। क्यों? रास्ता रोका हुआ है। क्यों? वाई? आप बिजनेस करना चाहते हो, SOP बनाओ। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हम देखते हैं ना कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो बर्गर खा रहा है, उसके बाद काम नहीं होता है। वो SOP देख के पुलिसियां बना रहे हैं, बस वो सिस्टम चल रहा है। ऑटो पे लगा हुआ है, एक निजाम बना दिया आपने। वो कानून बना दिया, कानून कायदे के अंदर आप काम का आगाज करें। किसी की जरूरत है 2 नंबर काम करके दिखाए? सही बात है। यहाँ सबसे ज्यादा 2 नंबर काम। फिर आप क्या कह रहे हैं, कुछ चाइना का मॉडल लाया जाए, SIFC को का दायरा कार वसी कर दिया जाए, क्या किया जाए? बाकी तो निजाम फेल हो चुका है ना, आप कह रहे हैं। मैं आपको और एक न्यूज दूं, जो SIFC बनी है, वो तो डंडा है ना। नहीं सुने, वो मेरे आर्टिकल मैंने लिखे, जो मेरी 3 सितंबर को मुलाकात हुई आसम मीर साहब से, वो भी SIFC आर्टिकल लिखने की वजह से मेरी हुई, मेरा वहां नाम पहुंचा। क्योंकि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए कोई वेलकम दारा ही नहीं है। ये यहाँ जाते हैं, बैरोक्रेट को आता है, मेरे टाइम ही नहीं है। एक MPA को तो वो लेता है, गेट से लेता है, गेट तक छोड़ने आता है। बिजनेसमैन मुलाकात के लिए जाता है, उसको कहता, उसको क्योंकि पावर नहीं है, कहता इंतजार करो 2 घंटे बाद, मेरे पास टाइम नहीं है। उनका मतलब होता है 5-10 दिन के बाद या तो भाग जाए या रिश्वत दे। नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ जिस बिजनेसमैन ने अगर सर्वाइव किया ना, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट है ना, वो सर्वाइव करने वाली नहीं है, वो रोकने की रुकावटें हैं।
छोड़ दें बार आप नहीं, वैसे वैसे शेख साहब एक बात थोड़ी तेज करने लगा हूं कि अगर बिजनेसमैन को ये फैसिलिटेट कर दें, आप कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट ज़्यादातर पैसे ही लेते हैं, ज़्यादातर, सारे ना सही, तो वो बिजनेसमैन तो उनको और दे देगा, रजा देगा, या तो फिर वो क्यों रोकते हैं? ऐसा नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, बिजनेसमैन नहीं देगा, सुन ले, जो जेन्युइन है नहीं देगा। नहीं बस जो देखे बात सुने, जो SOP होते हैं ना, मैकडोनल्ड है ठीक है, या KFC है, कोई भी ब्रांड 2 नंबर काम नहीं करता, ठीक है, वो बांधता ही नहीं ब्रांड, वो उसको 50,000 रुपया लीगल फीस देने तकलीफ नहीं होती, 10,000 रिश्वत देने में उसको तकलीफ होती है, कहाँ डालेंगे, डेफिनेट। वो फिर डिस्करेज होते हैं, वो यहाँ से भागते हैं, फिर वो इसको इस्तेसाल समझते हैं अपना कि हमारा विक्टिमाइज किया जा रहा है। हाँ, मैं आपको छोटी सी बात करूँ, एक फैक्ट्री है सुंदर में, उसमें चोरी होती है। अब चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने उसका एडमिन गया है, चोरी बिजली की? नहीं, वैसे चोरी हो जाती है। अच्छा जी। तो उसको कहा जाता है सोचो की तरफ से जी मालक आए, एडमिन को बोला जाता है भाई उसको मालक को पहुँचाओ, फैक्ट्री तुम्हारी, तुम जाओ। मैंने फोन मैं समझ गया सारी कार्रवाई, होता यूँ है कि वो कहता है मालक आएगा, 3-4 चक्कर लगाएगा, हमें ज़्यादा पैसे देगा, हाँ, बात से बहस करेगा। इसी तरह तमाम दारों का हाल है। वो भाई वो जाता है किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, किसी हाँ, लेबर इंस्पेक्टर या कोई जाता ना, उसकी ख्वाहिश होती मैं एडमिन से नहीं मुलाकात करनी है, मैं मुलाकात करूंगा चेयरमैन से, वो बार बार कहेगा मैं उससे मुलाकात करनी है, वो कहेगा मैंने चेयरमैन को मिलना है। क्यों? कि मुझे जरा ज्यादा पैसे मिलेंगे, चेयरमैन ज्यादा देगा, ये बंदा मुझसे बहस करेगा। सारी गेम ये, आपको रोकते जाओ जहां मर्जी चले जाओ। अभी हम देखते हैं शायद मुल्क ठीक हो जाए, मुल्क ठीक होगा ना मामला चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि जैसे करेगा कौन ठीक, SIFC करेगी, कौन करेगा? ये देखें डंडा चलेगा जी, डंडा पकड़ना पड़ेगा, भावे सिविल गवर्नमेंट पकड़े, भावे डंडा पकड़ने वाले पकड़े। लेकिन वो हमारे वकील भाई डंडा चलने नहीं देते। आप एक कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके, छोड़ दें, कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर सके। नहीं, उधर हिंदुस्तान को हमने लगाम डाल दी है, ये नहीं खत्म हुए, क्यों? वो यहाँ भी एयरफोर्स भेज दें हम। नहीं, यहाँ ना एक्चुअली पता क्या होता है, आप मुझे ना छेड़ें, उस वक्त तक ताकत नहीं मिलती जब तक आप एक MPA 2-4 बदमाश ना रखें अपने साथ, इलाके का टोर ना संभाले। MPA MNA ऊपर ये चीज इस तरह एक कल्चर डेवलप हो चुका है, क्राइम प्रमोट। माया लगे सफेद कपड़े ना पहने जब तक नहीं, वो तो आप उसके इलाके में पता चल जाए ना, साहब कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको बुजुर्गों को समझाया जाएगा, इसको रोक लो। नहीं, इंसान 2-4 उसको SHO को उन्होंने कहना है, वो एक दो अचानक आएंगे, खूब मारेंगे, यार तुम्हारा बंदा पकड़ा गया, तुम्हारा नाम आ गया। तो असल बात पीछे ये होती, छोड़ दें बस। आप ऐसे नहीं जाए ना आज भी कि MPA घर से ही वो SHO DSP, मैं नहीं कहता सब अजय, मुझे भाई यानी एक बड़ी तादाद कहते यारो मुझे माफ करना मुझे आपने छेड़ मैंने भी इन्होंने हिस्से का माफ कर देना यारो मुझे माफ करना कोई नहीं, आप बातें तो खुल के कर रहे हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ना। असल में देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, आपने चीजों को करीब से देखा है। भाई हम इस पट्टी आप बंदे तो ज्यादातर एनालिस्ट जो होते हैं वो तो ऐसे ही वाह देते हैं ना। मैं बिजनेस में पहले हूँ, वो तो मैं जो आर्टिकल लिखता हूँ ना, वो तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, एक अंदर की बात बताएं, बिजनेसमैन किस हद तक ऑनेस्ट है? वैसे मेजॉरिटी। बहुत अच्छी बात की आपने, मेजॉरिटी की बहुत अच्छी बात है। बिजनेसमैन जब ऊपर पहुंचता है ना, वो एक खिलाफों की वजह से पहुंचता है, वरना छंटी हो जाता है, बीच में फारग हो जाते हैं। अच्छा। कहते हैं चोर का कभी दीवा नहीं बला। जो बिजनेसमैन है, ये वैसे हकीकत है, जो बिजनेसमैन सही है ना, वो आगे ऐसे नहीं एक दिन में निकलता, वो उसको ये जो टॉप पे गए हुए हैं ये एक अरसे से निकलते हैं। उनका एक ज़हन होता है, विजन होता है। और मैं कहता हूँ, मैंने मुलाकात करता था ना, क्या मुश्किल, मैंने दी आर्मी चीफ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को प्रपोजल, मेरे उसमें काम शुरू हुआ है। ठीक है, आप 100 बिजनेसमैनों को बिशारती कौंसिल बना दें, आपका क्या जाता है? कुछ भी ये 100 बिजनेसमैनों को ना आपने टिकट देनी है, ना आपने इनको TADA देना है, ना इनको गाड़ी देनी है, वो अपने खर्चे पे करेंगे। आज़ादी वजीर बना दें, शोबे दे दें, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। क्यों हो जाता है? लेकिन उन सियासतदानों को कौन घुसने देगा? मुझे कल एक साहब बता रहे थे सियासत का मतलब क्या है। अच्छा, सियासत क्या बोलते हैं? अच्छा, अब मैं फिक्रा नहीं बोल सकता, जो मेरी एक स्टेप रहेगी वो रहने दे बस। अच्छा, सियासत कहते किसको है? अच्छा।